गौर से देख लो दोस्तों, टाइम को 12:22 हो रहे हैं और इसीलिए तो हम जैसे लोगों की पहली पसंद है बाइक टैक्सी। जब मर्जी तब निकलो, तब काम करो, ऐप चालू करो और नोट कमाओ। लेकिन भाई आजकल थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं चालान का। अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, बहुत हो गया चालान का मुद्दा। अब हम चालान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बात इस बात पे करते हैं कि ये जो चालान का मुद्दा आया है ना, कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई कमर्शियल करवा लो या कमर्शियल नहीं है आपकी बाइकें। इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढें कि क्या हम राइडर यानी आप या हम ये चाहते भी हैं कि हमारी प्राइवेट नंबर बाइक कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाए। क्या कहना है आपका और हमारा और रोड पर घूमने वाले बाइक टैक्सी राइडर का। ली है भाई आज की पहली ट्रिप एक्सेप्ट। तकरीबन 108 रुपये के आसपास की ये राइड है सेक्टर 62 की। आज शनिवार है, सेक्टर 62 कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत तो करनी है ना। चलिए करते हैं शुरुआत और वहीं पर ढूंढते हैं कुछ राइडर भाइयों को। ये हम पहुंच गए लोकेशन पर। कस्टमर को कॉल कर दिया, आवाज़ कट कट के आ रही थी, बोल रहे हैं हम लिफ्ट में। हमने कहा भाई कौन सी सोसाइटी में? एड्रेस पे निराला लिखा है, निराला ये सामने है और हम खड़े हैं गुलशन के पास। तो उन्होंने बोला कि भैया गुलशन पे हैं, बस लिफ्ट में हूँ, सॉरी लेट हो गया। अरे मैं कहा सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है यार, वैसे मज़ा आता है ना अगर कस्टमर सॉरी बोले। अब उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। मैं कस्टमर था या सॉरी की दुकान? भाई इतना सॉरी तो हम पहली बार सुन रहे हैं। खैर चलो भाई, 107 रुपये की कमाई हमारी हो चुकी है। आज है शनिवार, बता देते हैं भाई आपको, इसलिए ये एरिया पूरा खाली खाली सा नज़र आ रहा है। राइड कहाँ से मिलेगी कुछ नहीं पता, राइडर कहाँ मिलेंगे आज तो ये भी नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं भाई, इधर नहीं चलते हैं, इधर चलते हैं कहीं वापस। इस साइड से शायद मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज है जहाँ हमने छोड़ा है। हो सकता है कॉलेज से ही कोई ना कोई राइड मिल जाए और कॉलेज के आसपास कोई राइडर मिल जाए। यहाँ एक भाई खड़ा है, चलो इनसे देखते हैं कहाँ के हैं कि बाइक टैक्सी चलाते हैं। आ रही है कोई राइड? कहाँ बज रही है? अभी मैं कालिका जी से आई है। अच्छा कालका जी से आए हो, फिर तो बढ़िया, फिर तो बढ़िया। अच्छा दिल्ली में चालान चुलान का डर नहीं है? कुछ नहीं है, लोग हवा है यार, कुछ नहीं है। अरे गवर्नमेंट बोल रही है कमर्शियल करा लो। नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर गवर्नमेंट बोले, ऑप्शन दे दे राइडर को कि कमर्शियल करवा लो, तब कराना पड़ेगा। तो आप करवाओगे? नहीं हम नहीं कराएंगे। आप नहीं करवाओगे? क्योंकि परमानेंट नहीं करना है ना मुझे। यही तो दिक्कत है बाइक टैक्सी के अंदर। गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस लाइन में कोई भी परमानेंट काम नहीं करता है। टेम्पोररी है, काम नहीं है तो भैया निकल रहे हैं। हाँ अभी क्या करेगा, अभी ऑफिस में काम करेगा तो आदमी ये नंबर लगाकर शर्म लगेगा, साला ऑफिस में जाओगे ये सब सही बात है भाई, सही। जब तक काम चल रहा है। चलो देखें कॉलेज से कोई राइड बच जाए शायद। उठ जा ए यार ये ना, वैसे एक बात बता, हम यूट्यूबर की भी बड़ी परेशानी है। जब तक कैमरा निकालते हैं रिकॉर्ड करने के लिए तब तक ट्रिप भाग जाती है। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, यहीं कॉलेज के पास खड़े हैं, आ ही जाएगी कोई ना कोई दूसरी ट्रिप, तो उसको उठा लेंगे। अब कि उस चक्कर में नहीं पड़े कि यार आपको दिखाना है। हमने सीधा ट्रिप उठा ली थी पांडव नगर की 90 रुपये की, और हम अब खड़े हैं भाई पांडव नगर गणेश नगर, और ये सामने बिल्कुल जाएंगे तो आ जाएगा मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम। थोड़ी देर अंदर खड़े होते हैं, नहीं तो उधर चलते हैं। उसी रोड पर मिलते हैं आरटीओ साहब। अगर मिल गए ना आरटीओ साहब तो उनसे पूछना है कुछ बात, क्योंकि कुछ भाइयों ने कमेंट्स किया था। कहाँ की आई है? इंदिरापुरम की आ गई है। चलो उठा लेते हैं इंदिरापुरम वापस। ये ओला हमारे साथ ऐसा करता ही है भाई, दिल्ली आओ आते के साथ ही वापस नोएडा भेज देता है, गाजियाबाद भेज देता है। चलो कहाँ है लोकेशन? इसी गली में। तो भाई इनको भी छोड़ दिया इंदिरापुरम में और अब हम खड़े हैं इंदिरापुरम में। यार सोच रहे थे कि दिल्ली रहते ना तो क्या होता कि दिल्ली वाले राइडरों से जो दिल्ली में ही ऑलरेडी काम करते हैं उनसे पूछते कि भाई आप अपनी बाइक को कमर्शियल करवाना चाहेंगे अगर दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ़र दे तो उनका क्या कहना होगा। अभी तक तो भाई जिस भाई ने बताया वो ऑलरेडी खैर दिल्ली के थे, दिल्ली से ही आए थे, उनका तो क्या कहना है वो आपने सुन ही लिया भाई, ये नहीं करवानी है। तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई हम लोगों की इच्छा की। तो आपने देखा है भाई, एक भाई ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब अगर मैं कमर्शियल प्लेट करा लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऑफिस में बाइक को लेके जाऊँगा तो वहाँ मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी कि क्या ये कमर्शियल बाइक चला रहा है, इसका मतलब बाइक टैक्सी चला रहा है। बेइज्जती वाली बात है क्या ये बाइक टैक्सी चलाना? आपका क्या मानना है? क्या आपका भी यही मानना है कि बेइज्जती वाली बात है बाइक टैक्सी चलाना या डिक्लेयर करना? देखिए अगर आपका भी यही मानना है ना कि ये बेइज्जती वाली बात है, तब ज़िंदगी में बाइक टैक्सी के अंदर आपकी अच्छी इनकम हो ही नहीं सकती है।
जब जो दूसरी यूनियनें हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं बाइक टैक्सी का, उनका विरोध कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जायज़ है, क्योंकि भाई वो अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप अपने रोज़गार को डिक्लेयर करने में शर्मा रहे हो। शर्म आ रही है आपको ये बताते वक्त कि आप बाइक टैक्सी चलाते हो। और हमें गारंटी से बताएं, क्योंकि आज हम कम से कम 5 राइडर के पास गए, जिसमें एक राइडर का शॉट तो हम आपको वीडियो में दिखा पाए, लेकिन बाकियों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब किसी को पता नहीं रखा है कि हम बाइक टैक्सी चलाते हैं, इसलिए हम कैमरे पे नहीं आएंगे, ऐसे आपको पूछना है तो पूछ लो। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बाइक के ऊपर कमर्शियल प्लेट ना लगे। तो जब कमर्शियल प्लेट लगेगी नहीं, सब वाइट में चलेंगे, गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, यूनियन चिल्लाती रहेगी, कंपनियों को भी पता है कि भाई उनके पास राइडर बहुत कम है परमानेंट काम करने वाले, तो इसलिए कंपनियां भी रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगी। तो ये डंडे तो भाई पड़ते रहेंगे चारों तरफ से, कभी कोई बोल रहा है। आज हमें एक वीडियो भाई ने भेजी है XYZ हमारे आंसू भाई की, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अब ऑटो वाले हड़ताल करेंगे भाई, जायज़ है उनकी हड़ताल, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग तो अपने व्यवसाय को डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते हैं। केवल 30% लोग हैं इस लाइन के अंदर, बाइक टैक्सी के अंदर या पार्सल के अंदर, जो डिक्लेयर कर सकते हैं ठोक के कि हाँ मैं बाइक टैक्सी करता हूँ या पार्सल डिलीवरी का काम करता हूँ। बाकी सब छुप के काम कर रहे हैं। छुप के कौन काम करता है? अपने आप अपने दिल से पूछो कि छुप के कौन काम करता है। तो अगर कई लोग ये बोल रहे हैं आवाज़ उठाओ बाइक टैक्सी के लिए, हड़ताल करो, इस कंपनी में हड़ताल कर दो, उस कंपनी में हड़ताल कर दो, कंपनियों को सबक मिल जाएगा, भाई काहे को? तुम खुद गलत हो, मात्र 30% हो। आज जो तुम लोगों के पास काम नहीं आ रहा है वो भाई ऐसे ही लोग हैं जो केवल कुछ टाइम के लिए इस लाइन के अंदर हैं। उसमें हो सकता है हम भी हों, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम YouTube की वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, काम हम कम करते हैं, 400-500 रुपये का काम कर लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से बहुत से भाई हैं हमारी तरह, जितने यूट्यूबर हैं सब लगभग पार्ट टाइमर हैं, जितने राइडर हैं लगभग सब पार्ट टाइमर हैं। तो जब ये लाइन ही पार्ट टाइमरों की है तो गवर्नमेंट, अब आते हैं हम असल मुद्दे पर, ध्यान से सुनना कि गवर्नमेंट इसको भाई परमानेंट लाइन बनाने के ऊपर क्यों तुली हुई है। और दूसरा, अगर आपकी लाइन के लिए कोई कानून बन रहा है तो आप सुझाव क्यों नहीं दे रहे हो, आप इस बात को बता के नहीं रहे हो। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये बोलो कि हाँ जी हम बताएंगे, सही बात है, हमारे लिए कानून बन रहा है तो हम ही आवाज़ उठाएंगे, तो आप केवल 30% हो, ये भी ध्यान रखना। बाकी के जो 70% है वो पार्ट टाइमर है, वो कुछ और काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का सही का डंडा आ गया ना कि आपको कमर्शियल करवानी ही पड़ेगी या ईवी लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम होगा। और वो डंडा कैसे आता है बताएं आपको? मजबूरी में जब लास्ट में हार थक के ये कंपनियां गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर देंगी ना, तब इनको गवर्नमेंट के नियम मानने पड़ेंगे। और जैसे ही ये गवर्नमेंट के नियम के अधीन आ जाएंगे ना, हर चीज माननी पड़ेगी, तब शायद आपके ऐप के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो, ओला, उबर, पोर्टर बोर्ड, जो कैसा भी ऐप हो, एक नोटिफिकेशन आ जाए इन कंपनियों की तरफ से कि हम आपको इतने दिन का टाइम दे रहे हैं, इतने दिन के अंदर अंदर आप अपनी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करवा लीजिए या परमिट अपलोड कर दीजिए। तो परमिट कौन अपलोड करेगा? जो गुड़गांव का बंदा होगा, जो गाजियाबाद नोएडा का बंदा होगा, जिसने कमर्शियल ले रखी होगी, उसकी बाइक के ऊपर उसे परमिट मिला हुआ होगा, तो वो तो परमिट अपलोड कर देगा, उसका तो डिवाइस चलता रहेगा, उसकी आईडी चलती रहेगी। या फिर वो भाई जो ईवी ले लेंगे, वो तुरंत क्या करेंगे, अपनी आरसी चेंज कर देंगे, तो उनकी डिवाइस चलती रहेगी। बाकी के जितने लोग हैं जो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भाई पार्ट टाइमर है, वो इस लाइन के अंदर आए हैं, जिस लाइन को हम बोलते हैं हारे का सहारा लाइन, कि जिसको कुछ नहीं है भाई वो यहाँ आ जाओ। वो लोग भाई कुछ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे बस हो गया भाई, इसके अंदर जितनी कमाई करनी थी कर ली है, हमें डिक्लेयर नहीं करना है और ना ही हमें बाइक टैक्सी के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि हम तो इस लाइन में आए ही इसीलिए थे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमा लेंगे। भाई बुरा मत मानना जो पार्ट टाइमर है, क्योंकि देखो हकीकत यही है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं आपको वहां पर सैलरी आपके खर्चे के अनुसार नहीं मिल रही है, इसलिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फ्री फंड में यहां से पैसे कमा रहे हो, आप भी मेहनत करते हो, तेल फूकते हो, बाइक घिसते हो, तब कमाते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कुछ आ गई कि कंपनियां ही बोलने लगेंगे कि नहीं जी या तो आपको परमिट अपलोड करना पड़ेगा या ईवी लेके आनी पड़ेगी, तो शायद आप लोग यहां से चले जाओगे।
इसलिए हम बोल रहे हैं उन बाकी 30% को कि आप बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो भाई सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाओ कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून परमानेंट राइडरों के लिए होता है, या उस लाइन के अंदर जो परमानेंट काम करना चाहते हैं उन लोगों के हिसाब से आप लोगों ने ये कानून बनाया है। और ये लाइन ऐसी लाइन है जहां पर टेम्परेरी लोग काम करते हैं, कुछ समय के लिए लोग काम करते हैं। किसी का धंधा खराब हो गया है तो अपने घर को चलाने के लिए काम करता है, जब उसका काम धाम ठीक हो गया वो उस काम को छोड़ देता है बाइक टैक्सी को। तो इसीलिए इस कानून को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि जो टेम्परेरी रूप में इसमें आए वो आए, अपना कुछ दिन व्यतीत करें, अपना घर बार संभाल ले, जब संभल जाए कोई अच्छा काम धंधा मिल जाए तो वापस चले जाए। इस तरीके का कोई नियम आना चाहिए। कोई हम ये कहें कि एग्जाम्पल देखिए, हमें तो पता नहीं, कानून तो गवर्नमेंट बनाएगी, एग्जाम्पल तो हम एज ए राइडर दे ही सकते हैं ना, क्योंकि आप जैसे भाइयों ने हमें कई सुझाव भी दिए, उसके अंदर से जो सुझाव निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई एक तरीका है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा कानून में बदलाव कर दे, और बदलाव करने के बाद इन वाइट नंबर प्लेट को ही एक टेम्परेरी परमिट दे दिया जाए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस हिसाब से, और टैक्स ले लिया जाए। जो भी टैक्स आप कमर्शियल बाइक के ऊपर लेते हो, जो आप लेना चाहते हो हम लोगों से कि भैया तुम कमर्शियल में आ जाओ और हमें ये टैक्स दो, वो टैक्स आप हमारी वाइट नंबर प्लेट पे ले लो। रही बात इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसा बदलाव कर दो कि हमसे आप डबल इंश्योरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साल का अगर हमारी बाइक का 1500 रुपये लग रहा है तो हम साल का 3000 देने को राजी हैं। उस नियम में थोड़ा सा बदलाव करके आप 3000 हमसे ले लो। साल का आप अगर कमर्शियल बाइक के ऊपर 1200 रुपये का टैक्स लेते हो और प्राइवेट होने की वजह से मैं कोई टैक्स पे नहीं करता या राइडर कोई टैक्स पे नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें एक टेम्परेरी परमिट दे दो और 1200 रुपये हमसे भी ले लो, साथ में एक स्टिकर दे दो जो हम अपनी बाइक के ऊपर लगा दें, या एक परमिट दे दो जो हम अपने पास रखें। जब हमें कहीं रोका जाएगा कि भाई चेकिंग के दौरान कि दिखाओ जी तुम तो ओला उबर चला रहे हो, तो हम वो टेम्परेरी परमिट दिखा दें उनको कि देखो जी ये टेम्परेरी परमिट लेके मैं इसमें कुछ टाइम के लिए काम कर रहा हूं, जब तक का ये परमिट है। परमिट खत्म होने के बाद अगर कोई राइडर पकड़ा जाता है तो बिंदास होकर चालान काटो। तो इससे क्या होगा कि राइडर को समय मिल जाएगा, जो टेम्परेरी रूप से इसमें काम करना चाहता है उसको भी चांस मिलेगा कि चलो ठीक है भाई, नौकरी छूट गई है, ट्राई कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, जब तक ट्राई कर रहा हूँ तब तक ढूंढ रहा हूँ, तो बच्चों की फीस भी तो जानी है, किराया भी तो जाना है, तो तब तक के लिए बाइक टैक्सी चला लेता हूँ। ठीक है ना। इस तरीके से अगर नियम बन जाए तो शायद आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, यूट्यूबर का भी भला हो जाए, सबका भला हो जाए। तो इस तरीके की डिमांड करो भाई। ये आपस में ऑटो वालों से और इससे और उससे और फलाना से ढिकना से, सरकार से, गवर्नमेंट से, अलग अलग जगहों पे लड़ने से अच्छा एक मेन मुद्दा जो आपकी समस्या का हल है उस पर विचार करो और उस पर डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद किसी तरीके से भी जुगाड़ लगा के, पहचान लगा के सरकार तक अपनी ये वाली जायज़ मांग को पहुंचाओ, ताकि सरकार का भी नुकसान ना हो, सरकार को भी टैक्स मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी को भी भाई इंश्योरेंस सही से मिले, उनको प्रीमियम बिल्कुल सही से मिले, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए और इन कंपनियों को भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ये कंपनियों के ऊपर नियम लागू हो गया तो 70% राइडर हट जाएंगे, दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो जाएगी, उन्हें बाइक टैक्सी मिलेगी ही नहीं, वो सिर्फ बुकिंग करते रह जाएंगे और ट्रिप घूमती रहेगी, क्योंकि राइडर सिर्फ 30% रह जाएंगे। तो समस्या की जड़ तक पहुंचिए, वहाँ पर काम करिए, सोचिए कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से कोई कदम उठाइए। डरिए बिल्कुल भी नहीं, अगर डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दिमाग भी नहीं चलेगा, सिर्फ दिमाग यही चलेगा कि आरटीओ कहाँ खड़ा है और उससे बचना कैसे है। इससे अच्छा दिमाग वहाँ पर चलाइए जहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। अगर हमारी बात कुछ समझ में आई और आप अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं कि आप कमर्शियल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आप पार्ट टाइमर हैं या फुल टाइमर हैं, और जो हमने आपको राय दी है इस वीडियो के अंदर कि कुछ इस तरीके का टेम्परेरी परमिट आ जाए, जिससे जिसकी जब इच्छा करे वो आए और टेम्परेरी परमिट ले और उस टाइम तक काम करे, उसके बाद इस लाइन से चला जाए। क्या सही है क्या नहीं, ये तो आप ही बताएंगे कमेंट्स के अंदर। हमें इंतजार है आपके कमेंट्स का। गर्मी बहुत है, भीग गए हैं पसीने में, इसलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म और जाते जाते आपसे कहते हैं हाँ लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार जरा, और एक लाइक भी मार देना। अब करते हैं वीडियो को ख़त्म और जाते जाते आपसे कहते हैं जय हिंद, जय भारत।